फंक्शन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, मेलबर्न फाइन मीट्स, टेक्सरात, लिनोवो एंड जैज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और साथ साथ आप सब लोग दुआ करें। वैसे तो ज़्यादातर स्पॉन्सर्स हमारे साथ ही बैठे होते हैं, सभी दुआ कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाए। और मेन चीज़ ये भी है कि अब कल इंडिया भी हार जाए तो दुआएं बिल्कुल बदलती जाती हैं। कभी हम इंडिया की जीत की दुआ कर रहे होते हैं, कभी इंडिया की हार की दुआ कर रहे होते हैं। हमें अजीब सिचुएशन में जो है वो मुब्तला किया हुआ है। कल बांग्लादेश और इंडिया का मैच होने जा रहा है और हम सब की नजरें उस मैच पर है कि अगर हम जिम्बाब्वे से हार सकते हैं तो बांग्लादेश भी, जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं अभी भी आगे जाने के, तो फिर वो भी इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। उनको भी आगे जाने का पूरा मौका दिखाई देता है। हम सब मिलके बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे कल। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन परसों बांग्लादेश हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं जीतेंगे तो फिर कोई ये सारी दुआएं सब एक जानिब उठा के रख दें। अगर वो मैच नहीं जीतते हैं फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें साउथ अफ्रीका को भी हराना है और अब तक हम वर्ल्ड T20 में साउथ अफ्रीका से हारे नहीं है। मैं आता हूँ अभी इंडिया और बांग्लादेश के मैच पर, लेकिन पहले थोड़ी सी हम बात कर रहे थे कि जो पहले दो मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या हम प्रॉपर तौर पर पिच रीड करने में कामयाब हुए थे? इंडिया अगर उनके 4 सीमर्स के साथ खेले थे, वो पहला मैच जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, हम 3 सीमर्स के खिलाफ खेले थे। जिम्बाब्वे की टीम में 4 पेसर्स शामिल थे, 1 स्पिनर शामिल था। हम वहां पर भी 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ खेले। हमें जाके नेदरलैंड के खिलाफ मैच पे ख्याल आया कि ये पिचेस तो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा सूट कर रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुछ पिचेस स्पिनर्स को भी सूट कर रही हैं। जैसे आज हमने देखा कि जो मैचेस दोनों खेले गए उसमें श्रीलंका के स्पिनर्स ने भी डोमिनेट किया, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने भी डोमिनेट किया। लेकिन जिन टीमों के पास टॉप क्लास फास्ट बॉलर है, मैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, उस मैच में भी स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया, उसमें भी फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट नहीं किया। तो हर तरह की पिचेस मिलेंगी कल के मैच में। किस तरह की भी सादिक भाई, ये जो मैं फिर आपसे सवाल ये है कि ये जो अगर ठीक है यूसुफ नहीं समझ सके, समझ में आता है, सकलैन ने बहुत क्रिकेट खेली, वो भी नहीं समझ सके। कई खिलाड़ी बिग बैश खेलने जाते हैं, अभी रैयान ने कहा, और वो भी नहीं समझ सके। लेकिन मैथ्यू हैडन और शॉन टैट तो पैदा उसी धरती पे हुए हैं, उसी जगह पर हुए हैं, तो क्या उनकी भी समझ में नहीं है? नहीं, आई थिंक पिचेस इन कॉम्पिटिशन्स में जहाँ यू आर एक्सपेक्टिंग 35,000 का क्राउड अगर आपके पास आना है, उनको आपने इंटरेस्टेड रखना है, तो कभी भी ये नहीं होता ना शॉन टेट है या हेडन है या मैं हूँ या कोई भी आप लेके चले जाएं किसी को भी, तो वो हमेशा वो विकेट को देख के इट्स ए गुड विकेट, इट्स ए गुड पिच, इट विल टेक टर्न, मे बी 1 और 2 4 या 5 बॉल पूरे मैच के अंदर टर्न होंगे, या हर बॉल टर्न नहीं होगा। हाँ, रिस्ट स्पिनर का टर्न कहाँ होता है? जब वो फुल पिच गेंद गिरता है तो वो बैट के पास गिरता है, टर्न खत्म हो जाता है। जब लेग स्पिनर की गुगली या उसका लेग ब्रेक जो है वो शॉर्ट होता है तो वो थोड़ा सा चेंज करता है, मगर फुल लेंथ बॉल जो भी है या गुड लेंथ से कितने बॉल आपने इस टूर्नामेंट में अभी तक देखे? तो पिच रीडिंग इज ऑलवेज द सेम थिंग कि इट इज ए गुड पिच, व्हाट यू नीड इज लक। हर टीम के अंदर 4, अभी आज के मैच में हम इतनी स्पिन की बात कर रहे हैं ना, है? मोइन अली ने कोई विकेट नहीं ली, आदिल रशीद की कोई विकेट नहीं है, आदिल रशीद की कोई विकेट नहीं है, रन कितने दिए सर? लिविंगस्टन की 3 ओवर में कोई 1 ओवर में 1 ओवर किया, 4 रन दिए, ठीक है, शुरू के अंदर यूज किया, उसको जिसको यूज करना चाहिए था उसको नहीं किया। जिसके 3 बॉल स्पिन हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड बैट्समैन कॉनवे आउट हो गए ना, वोक्स ने आउट कर दिया था सेकंड ओवर में। रिगार्डलेस इतना बड़ा टर्न, बहुत, चाहे वो इनकमिंग बॉल है या अवे गोइंग बॉल है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। स्पिन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आपको रोक देता है, आपके शॉट्स खत्म कर देता है। बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई, यही आपसे सवाल है कि अगर बाकी लोग समझ रहे हैं तो हम क्यों नहीं समझ सके? देखिए नसीम, तुमने ये एक कहावत हो गई है, मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये बड़ी टेक्निकल सवाल कर रहा है तो प्लीज मुझे बोलने देना। ठीक है, ठीक है। देखिए
पिच रीडिंग और पिची तो सब कुछ है। हमने पहले मैच में एक पेसर कम खिलाया तो कैसा शोर मचा कि यार ये पिच तेज थी तो आपने एक पेसर क्यों कम खिलाया। तो वो पिच रीड नहीं कर सके थे, उन्होंने पेसर कम खिलाया, बाद में पेसर के खिलाफ खिलाया, ऐड करा ना, तो क्या ये रीड। अच्छा, अब पिच इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे सादिक भाई ने बोला, और मैं सादिक भाई के सामने कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं इतना सा भी नहीं हूं। अब देखे, जैसे अभी इन्होंने मोइन अली को खिलाया, तो उसको क्यों खिलाया, आदिल को, भले चाहे स्पिनर आउट करे या ना करे, या स्लो बॉलर आउट करे या ना करे, कंडीशन देख के ऐड करा ना। अब वो अगर आउट नहीं करता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पिच स्लो स्पिन नहीं है, या अगर पेसर आउट नहीं करे तो पिच फास्ट नहीं है। पिच रीडिंग बहुत मस्त है, पिच रीडिंग से सब कुछ होता है। अब जैसे अभी मोइन अली की बात हो रही है, मैं एज ए कैप्टन, मैंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितनी भी कप्तानी करी है, जैसे सादिक भाई ने अभी बोला कि मोइन अली के 3 ओवर, पहले ही ओवर में 3 गेंद बड़े ब्रेक हुए। वो बड़ा ब्रेक भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि उस वक्त वो जो गेंद कर रहा था वो सर्कल में कर रहा था, वो सर्कल में कर रहा था। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने ऑफ साइड पे या ऑन साइड पे फील्डर नहीं रखा होगा तो वो तो लग सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। वो चलो, वो तो कप्तानी पे गई। अदरवाइज हमारी जो मैनेजमेंट है, मैं तो शुरू से कह जा रहा हूँ, इनको क्या क्रिकेट का पता है, इन्होंने कहाँ हेड कोचिंग करी है। जहां तक शॉन टैट और उसकी बात है, मेरे ख्याल में इस पे मैं कह नहीं सकता, मुझे उनका आइडिया नहीं है। लेकिन पिच रीडिंग, पिच रीड और पिच के हिसाब से, अब मिसाल के तौर पर हम ऑस्ट्रेलिया, हमारी पाकिस्तान टीम कहता है हम पिच देख के अपने डिसाइड करेंगे, हाँ, 11 रुकनी टीम नहीं हम नसीम प्लीज। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो हम क्या, नहीं यार वहां 5 पेसर भेजो, वहां फास्ट पिचेस है। हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो सीम बॉलर भेजो, स्विंग बॉलर भेजो। हम इंडिया जा रहे हैं तो स्पिनर्स भेजो। हम बांग्लादेश जा रहे हैं तो ऐसे भेजो। हम फला जगह जा रहे हैं तो बैट्समैन भेजो। तो यही पिच रीडिंग नहीं, लेकिन पिच रीडिंग ये तो ऑस्ट्रेलिया में ही अलग-अलग पिचें मिल रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिया में आप कर रहे हैं स्पिन ट्रैक, ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने अभी आपको क्या बोला, देखिए ना, आज अगर स्पिन ट्रैक था यहाँ पे, जो प्रॉमिस करा, फिर वो मैंने आज पहले ही आपको क्या बोला, कोई प्रॉमिस नहीं किया। हाँ, अच्छा, फिर मैं भी अभी प्रॉमिस तोड़ दूंगा। तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला, अभी जितने भी मैचेस हुए तो उस हिसाब से ये पिच स्लो थी, आउटफील्ड स्लो थी, बाउंड्री बड़ी थी। तो मैंने तो पहले बोला, ये जो भी पिच रीड करना एक आर्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर आज आप न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर बहुत टॉप क्लास हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट की बात कर लें, सऊदी की बात कर लें, उनके फर्ग्यूसन की बात कर लें, ये पेस इनका है। लेकिन अगर आप रन्स उठा के देखेंगे, हमने आज तक स्पिनर्स को ज्यादातर हमारा सिर्फ शादाब बच गए, बाकी तो लास्ट भी आप मैच देखें, नवाज पे चार्ज करके चले गए, वो मैच निकाल के चले गए, इंतजार करते रहे कि नवाज का ओवर कहां लेकर जाए। लेकिन आज स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो फिर ट्रेंट बोल्ट अपने ओवर्स में 40 रन देते हैं, अपने 4 ओवर में कोई आउट नहीं करते। सऊदी अपने 4 ओवर में 43 रन देते हैं, कोई आउट नहीं करते। फर्ग्यूसन अपने 4 ओवर में 45 रन देते हैं, 2 आउट करते हैं। लेकिन अगर आप स्पिनर देख लें, हालांकि 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना, ये सेंटनर को नहीं खिला रहे थे, इनके सऊदी वो दोनों एक साथ नहीं खिला रहे थे, दोनों एक साथ नहीं खिला रहे थे। लेकिन अगर आप इनके दोनों स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें, सूदी की परफॉर्मेंस देखें, 4 ओवर में 23 रन दिया, 1 आउट किया, या इनके सेंटनर की कारकर्दगी देख लें, 4 ओवर में 25 रन दिए, 1 आउट किए। फास्ट बॉलर्स 40 रन दे रहे हैं, स्पिनर्स 25 रन दे रहे हैं, 15 रन कम हो गए। और यही अब पिछले मैचेस आपने देखे थे, उसमें सूरत-ए-हाल ये थी कि फास्ट बॉलर्स 25 रन दे रहे थे, स्पिनर्स 45 रन दे रहे थे। तो ये फर्क पिचेस का तो है ना। जी बिल्कुल, पिचेस असल में ये वही बात है कि जब टॉस होता है तो उस वक्त उनको पता होता है कि हमने क्या करना है, पहले से डिसाइड हो जाता है। जब पिच रिपोर्ट होती है तो उनको कुछ ना कुछ आइडियाज़ हो जाता है, तो मेरे ख्याल में कैप्टन उसी के ऊपर जाते हैं। बाकी ये जो है फास्ट भी है, स्पिन्स भी है, पिचेस जो है ना कोई भी चल सकता है यहाँ पे। और स्पिनर को जो है ना कोई हिट करता है, हर खिलाड़ी कोई हिट नहीं करता। अब स्पिनर पहले से, जैसे शुएब मलिक स्पिनर को अच्छा हिट कर लेता है, फ़खर जमान अच्छा हिट कर लेता है, तो ऐसे कोई खिलाड़ी हैं जो स्पिनर को ही हिट करते हैं। तो हमारे नवाज उनकी जाल में आगे, बहरहाल अच्छे बॉलर हैं, वो नवाज कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, पीछे उस्मान कादर भी बैठे हुए हैं, उनको भी किसी मैच में खिला के चेक कर सकते हैं आप। अगर मैच में नहीं तो वैसे ही चेक करने भाई उनका क्या बॉल स्पिन हो रही है नहीं हो रही।
दोनों के लिए अच्छा है, फास्ट के लिए भी, स्पिन के लिए भी। बाकी ये है कि आप थोड़ा अपने बैट्समैन को के ऊपर वो फोकस रखें, अच्छा खेलें और इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अच्छे रन रेट से जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम तो इंशाल्लाह माशाल्लाह पे ही चल रहे हैं वैसे अब तक, जब से ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हुए कि कोई दुआ काम कर जाए, कोई चमत्कार हो जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए, मुश्किल एक टास्क दिखाई दे रहा है। लेकिन रियान, अगर सिडनी की पिच जहां पाकिस्तान ने परसों मैच खेलना है, वहां पे आमतौर पे ये तासुर पाया जाता है द स्लोएस्ट पिच इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी की पिच के बारे में ये करार दिया जाता है। तो आप उस पिच पे हम क्या वसीम जूनियर के साथ ही हमें जाना चाहिए, 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, या हम वसीम की जगह अपनी बैटिंग खुशदिल शाह या हैदर की जगह को मजबूत कर लें, क्योंकि नवाज की सूरत में आपके पास स्पिन ऑप्शन मौजूद है, आपके पास शादाब है, आपके पास इफ्तिखार है, अगर खुशदिल शाह आते हैं वो भी अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं जो उन्होंने की थी अभी पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के लिए। तो जी आपकी बारी नहीं है अभी, मैं आता हूँ। जी रेयान। मेरे ख्याल से मुझसे कुछ बोला आपने? नहीं आपसे नहीं, रेयान को कह रहा था। जी रेयान। एक दफा हमें जो हमने इंडिया के खिलाफ लिया था, हमें पता है कि जो सिडनी की पिच है अगर वो स्लो है तो मेरे ख्याल से हमारी हक में ये बेहतर साबित होगा, क्योंकि हमें स्लो पिचेस पे खेलने की आदत है। हमारे जो बैट्समैन के रिकॉर्ड्स हैं वो हमेशा स्लो पिचेस पे ही अच्छे रहे हैं। तो अगर सिडनी की पिच स्लो होती है तो हमें सूट करेगी। और इन कंपैरिजन जब आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को देखें तो वो स्लो पिचेस पे मेरे ख्याल से स्ट्रगल करेंगे, जो कि हमारे लिए खुशाइन बात है। तो मेरे ख्याल से अगर आप उनको ले आते हैं खुशदिल शाह को एज एन एक्स्ट्रा बैट्समैन तो वो हमें फायदा देगा। और दूसरी बात, अब पिच वो किस तरह बनाते हैं, जिस तरह अभी शोएब भाई ने बात करी पिच रीडिंग पे, तो ये हमारी मैनेजमेंट को खुदारा, हम कोई उनके खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ इतने सीनियर प्लेयर जब से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किसी बात पे ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो आपके अगर कोई लैग दिखा रहे हैं तो वो आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं रख रहे, वो आपसे मुखलिस हैं, आपके किसी को भी नहीं है पर्सनल ग्रज। वो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आपसे अगर नहीं हो पा रहा तो आप किसी और को चांस दें। इतने चांसेस हो चुके हैं, हम थक चुके हैं, वो सेमीफाइनल में हार के वही फाइनल में आके हार गए, हमारे हार्ट ब्रेक सर अच्छे खासे हो गए हैं, हर दफा हार के अब कुछ हमें जीतने का भी मौका दें। तो मेरे ख्याल से अब मैनेजमेंट को कुछ रियलाइज कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये वाहिद हम लोग नहीं है, मुझे हटा के जो सीनियर प्लेयर भी बोल रहे हैं, हमें मैनेजमेंट ये सिर्फ हम लोग बैठ के नहीं कर रहे, आप दूसरे भी शोज देखें, दूसरे भी टॉक शोज देखें, सब बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रही है, हमारा कोचिंग स्टाफ स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने प्राइम में बहुत अच्छे बैट्समैन थे, हम उनके किसी उस पर कमेंट नहीं कर रहे, उनके पर्सनल चीजों। कोचिंग इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। इस वक्त वो एक पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 22 करोड़ आवाम की वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो 16-18 बंदे हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब है, तो जितना हम उनसे मुखलिस हैं कुछ वो भी हमारे साथ मुखलिस हो जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, दुआएं भी उन्हीं के साथ हैं, हम भी उन्हीं के साथ हैं, ये इंशाल्लाह कामयाबी हो। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हमारे पैनलिस्ट मुलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड होते हैं मुजम्मिल अतर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, हम सब दुआओं में मिस कर रहे हैं। हम सब आपको मिस कर रहे हैं और हम सब दुआ कर रहे हैं, क्योंकि आप हम सब का हिस्सा हैं और हम सब आपको सुनेंगे, लेकिन आपको और हम सबको इंतजार करना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक का। मैं वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूं। यार ये अच्छा टच वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20 खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स टैक्सरात, लेनोवो, कफीला रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जैज एंड मेलबर्न फाइन मीट्स, थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। और इस वक्त हमें फोन लाइन पर ज्वाइन किया है, कल ही यूरोप से पहुंचे हैं, जरा बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। इस वक्त टैक्सरात लेनोवो से ताल्लुक रखते हैं मुलर एंड फिप्स के बिजनेस हेड मुजम्मिल अतर भाई ने। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? सब बेहतरीन, हम सब दुआओं में जी, हम सब उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। उम्मीद तो नहीं खत्म कर सकते ना मुजम्मिल भाई एट द सेम टाइम, क्योंकि कल अगर बांग्लादेश हार जाए, उम्मीद से दुनिया इंडिया से हार जाए, जहूर भाई सही कह रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि बांग्लादेश नहीं हरा सकता इंडिया को। जब 1999 वर्ल्ड कप में हमें हरा सकता है तो इन्हें नहीं हरा सकता। कल नीदरलैंड उसको भी जिम्बाब्वे को भी हरा सकता है। जी मुजम्मिल भाई। जी अब हमारी डिपेंडेंसी इस बात पे है नसीम भाई कि कौन सी टफ टीम जो है वो कौन सी सेकंड टीम से हारती है, और कौन सा अपसेट अगले कल और परसों कल के मैच के अंदर पैदा होता है।
जिससे हमारी पोजीशन जो है वो वाजे हो और हम आगे बढ़ सकें। क्या ये बेहतर ना होता कि हमारे वो मैच जो हमारे शायद हम जीत के नजदीक थे उनके अंदर, जैसे इंडिया का मैच, या जो जिस मैच के अंदर हम एक बहुत ही जिसको मैं कहूँ कि अनप्लान्ड एक्शंस की वजह से हम हारे हैं, यानी जिम्बाब्वे का मैच, तो अगर हम वो मैच जीत जाते तो आज शायद हमारी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन ये वही बात है जो हम हर वर्ल्ड कप के अंदर और हर बड़ी सीरीज के अंदर हम मुसलसल कहते आ रहे हैं। और बहरहाल इतने पाकिस्तानियों के जज्बात जो क्रिकेट के साथ मुंसलिक है, अभी मैं रैयान की भी बात सुन रहा था, और सच्ची बात यह है कि जिस तरीके से हमारे जज्बात के साथ खेला जाता है, शायद ये हमारी मोहब्बत के लिए नाइंसाफी है, और शायद इससे बेहतर ये परफॉर्म कर सकते थे बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर अप्रोच के साथ और टीम वर्क के साथ। जब ये अपने आप के लिए खेलना छोड़ेंगे और टीम के लिए खेलेंगे तो एक दफा फिर ये दुनिया की बेहतरीन टीम बनेगी। हमें शायद दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, हमें आज की तारीख में दुनिया की बेहतरीन टीम की जरूरत है। वो पोटेंशियल पाकिस्तानियों के अंदर और पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर मौजूद है, शायद सिर्फ डायरेक्शन सही देने की जरूरत है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें डायरेक्शन सही देने की जरूरत दिखाई देती है। पोटेंशियल इस कौम के अंदर बहुत है, यही टीम जीतती रही है। हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं चाहिए इंडिविजुअल, हमें टीम की जीत चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स अ टीम गेम, ये कोई अकेले दो लोगों का गेम नहीं है। ये 11 खिलाड़ी खेलते हैं, दो से क्रिकेट नहीं होती कभी भी। और हमने यहाँ पे 2-4 खिलाड़ियों की टीम बना के रखा हुआ है, जिसको लाओ ले आओ, जिसको बाहर कर दो, ये कोई तरीका कार नहीं होता। जहूर भाई से मैं बात करूंगा जरा, लेकिन जहूर भाई की एक हम वीडियो आपको दिखाएंगे जो कफीला रेस्टोरेंट हमने यहाँ पर भी खाना खाया था। सादिक भाई कैसा फूड था? वेरी गुड, वेरी गुड। शुएब भाई ओह माशाल्लाह, जबरदस्त। आप तो भाभी के लिए भी लेके गए, उन्हें कैसा लगा? अच्छा लगा था? वो जो कब लेके गया था? अच्छा चले मैं बात करता हूँ। नहीं पहले कंप्लीट। अरे जिस दिन खाना यहाँ पर आया तो उस दिन आप लेके तो गए थे, नहीं लेके गए थे? अच्छा फिर ये नहीं लेके, ये गलती हो गई मुझसे, मैं एक मरतबा फिर गलती हो गई। तो कितनी गलतियां करोगे और फिर तुम ये कहते हो मैं जा रहा हूँ, मैं दुआ मांगता हूँ ये जाए तो फिर हमें और मजा आए। शुएब भाई जाता भी नहीं है। आप हम बात कर रहे थे कफीला पे, एक वीडियो हम जरूर आपको दिखाएंगे। ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड ऐसे ही नहीं मिला कफीला को, जो ये सब लोग तारीफें कर रहे हैं। क्यों मिला, जरा ये छोटी सी वीडियो देखते हैं। जरूर भाई आपके लिए बहुत सारी तालियां हैं। कफीला रेस्टोरेंट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ, दैट्स जबरदस्त किस्म का काम रहा है यहाँ पे। अब कल का क्या कर रहे हैं ये बताएं आप। कल जो मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जी कल मैच टफ होगा। अब अगर मैच को मैच समझ के खेलेंगे तो शिव भाई हंस रहे टफ नाम पे। नहीं मेरे पे बहुत प्रेशर है। अगर मैच को मैच समझ के खेलेंगे, गेम समझ के खेलेंगे तो बांग्लादेश को देखना चाहिए कि यार काफ़ी पीछे मैच लॉस करता जा रहा है, कल उसको जीतना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश है कि कल बांग्लादेश जीते। हमने तो इंडिया के उस दिन थे इंडिया के साथ कि इंडिया जीत जाए, लेकिन नहीं जीता। दुआएं काफ़ी की। अब कल हम बांग्लादेश के साथ हैं, अल्लाह करे बांग्लादेश कल मैच जीत जाए और माहौल को थोड़ा अच्छा गर्म हो जाएगा कल शाम को अगर बांग्लादेश जीतता है। और कल हम ये भी दुआ कर रहे हैं कि नीदरलैंड कल जिम्बाब्वे को हरा दे। सादिक भाई ने तो अभी से नियत बांध के जो है वो दुआएं मांगना शुरू कर दी है सादिक भाई के अल्लाह ताला जो है वो कोई कुछ लेकर आए। कल यहाँ पे साहिब क्या लग रहे हैं वैसे
बांग्लादेश हरा तो सकता है इंडिया को, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक ये जो क्रिकेट जो वीकर टीम होती है एक अच्छी टीम के साथ खेलने के लिए हमेशा चाहती है कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे, मगर यहाँ पे जो टैक्टिकल बात जो है वो ये है कि पहले 4-5 बैट्समैन में से 2 रन करेंगे, और वो जो 2 जिनका लक चल रहा है, जो जिनका लक चल रहा है, दे शुड मेक श्योर कि ये 15-17 ओवर तक ये खेले उधर। अगर वो 14th-15th ओवर में आउट हो जाते हैं, जो कि 40-50 करके, जैसे कि आज न्यूजीलैंड का भी ऐसा हुआ, फिलिप्स आउट हुए, और वो 2 जनों ने 100 रन किए, बाकी उन्होंने 50 रन किए। बिल्कुल। तो जो सेट बैट्समैन हैं उनमें से एक बैट्समैन, जब आप मैच जीत सकते हैं, जब टोटल अच्छा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जब आपका एक प्रॉपर बैट्समैन जो है वो पिच के ऊपर खड़ा हुआ होना चाहिए। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, वेदर चेजिंग ए टारगेट और वेदर सेटिंग ए टारगेट, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग जो है वो एक प्रॉपर बैट्समैन जो सेट है उसको फिनिश करके आना चाहिए। अगर ये स्ट्रेटजी जो है ये बांग्लादेश करेगी तो आई थिंक कि बांग्लादेश कैन विन द मैच। शुएब भाई, आप क्या करना चाहिए टॉस जीतने के बाद, अगर बांग्लादेश टॉस जीत जाता है कल के मैच में, क्योंकि इंडिया पे प्रेशर तो है, ऐसा नहीं है कि वो पहुंच गए सेमीफाइनल में, अपना प्रेशर उस जगह पे होगा। अब तो मेरा अपना प्रेशर मेरे पे नहीं डालना, क्योंकि टॉस वगैरह का तो अभी पता ही नहीं है कि, और दूसरी चीज़ कौन कैसे पिच खेलेगी, क्या टीम खेलेगी। मैं एक चीज़ कहता हूँ जहूर भाई, आपसे सॉरी के साथ, कल हम दुआ मांग रहे हैं कि बांग्लादेश जीते, जब बांग्लादेश हमसे खेले तो हम दुआ मांगेंगे कि हमसे हार जाए, तो अनफेयर एक चीज, ये अनफेयर है, खेल है, कोई बात नहीं। पाकिस्तानी टीम ने हमें ऐसे भी छोड़ दिया। आप यानी आप कल भी दुआ नहीं मांगे, हमें यहीं लाके खड़ा कर मैंने दिया, तो हम क्या करें? देखें हम बताएं हमें क्या करें? इन्होंने ये कहा है कि कल भी दुआ नहीं मैं नहीं मांगेंगे, इनकी मांगूंगा बात को आप दुआ, अंडरस्टैंड मैं नहीं करते दुआ हैं। मांगूंगा। मैं आपको ये भी कह दूं, चले अगर बांग्लादेश इंडिया को हराती है ना, तो फिर वो आपको भी हरा सकती है, फिर वो आपको भी हरा सकती नहीं, वो है। तो हरा सकती है भाई। इस वक्त मसला ये है, हम हार जाएंगे तो हम तो हो ही रहे हैं बाहर, हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे चांसेस पैदे हम तो हो। डूबे हम तो सनम, तुम पाकिस्तान कभी की टीम के लिए दुआ हम कर अपनी रहे हैं। टीम के लिए किसी दुआ ने कर रहे हैं, किसी बांग्लादेश के लिए दुआ नहीं होती। जहूर भाई, सादिक भाई, हम अगर पहले साउथ अफ्रीका के लिए दुआ कर रहे थे कि वो हार जाए, ऐसे ये हो गया, कोई बात नहीं, हम अपनी मिस्टेक कर गए, हमारी दुआ, चले कल उनकी दुआ, अल्लाह मियां ने अल्लाह यहाँ करे भी, बारिश हो जाए कल। अल्लाह मियां ने यहाँ भी हमें वो दिया है, सब इसी को तो कहते हैं, सबर इसी को कहते हैं। कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बेहतरी होगी, कोई ऐसी चीज नहीं है, खेल है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीते, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि हाँ हम उसको हरा, दुआ है उसको सर हरा एज ए दो, नेशन मेरा मुल्क खेल रहा है, मैं कैसे दुआ नहीं करूंगा? 92 का वर्ल्ड कप भी तो दुआओं से ही जीते ना। जहूर भाई, मेरा मुल्क खेल रहा है, मैं कैसे दुआ नहीं करूंगा? मेरे मुल्क के नाम से टीम खेल रही है, मैं कैसे दुआ नहीं करूंगा? अल्लाह मियां और भी दुआ कर रहे हैं। रेहान, आप दुआ नहीं करोगे बेटा? सादिक भाई, आप दुआ नहीं मेरा करोगे? नाम मुजम्मिल है, जहूर भाई, आप दुआ नहीं करेंगे? मेरा नाम मुजम्मिल है। या हबीबी। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये है, एक अच्छा मैच होगा और फिर इफ एंड बट पे आएगा, एक एडवांटेज इंडिया को है। वो तो सबको पता है, जब तो दुआ मांग रहे हैं, डबल दुआ इसीलिए मांग रहे हैं कि एडवांटेज इंडिया को है। एंड ऑफ द डे जो भी साइड पहले बैटिंग करती है, कल टॉस जीते तो क्या करें? मैं अगर हूं तो मैं बैटिंग करूंगा। ये गुड पॉइंट जी। रेहान, कल क्या करना चाहिए अगर टॉस जीत जाए तो? मेरे ख्याल से ये सादिक भाई की बात से एग्री करेंगे हम कि पहले बैटिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रन चेज में मेरे ख्याल से वो उसके बाद उसको प्रेशर में डाल सकते हैं। मगर आज जो शाकिब अल हसन का बयान था कि हमारी टीम पे कोई प्रेशर नहीं है, ये बात शोएब भाई ने भी स्टार्ट में बोली थी कि जब आप किसी एक छोटी टीम से खेल रहे होते हैं, कंसिडरिंग बांग्लादेश इतनी भी कोई छोटी टीम नहीं है, बट बांग्लादेश फ्री ऑफ माइंड है, उस पर इतना प्रेशर नहीं है जितना इस वक्त इंडिया पे प्रेशर होगा। तो वो बांग्लादेश के आगे जाने का चांस मौजूद है, वो मगर बाहर उतना नहीं हुए प्रेशर नहीं है जिस वक्त इतना इंडिया पे होगा, क्योंकि इंडिया वैसे ही अभी उनके हालात थोड़ा सा नाजुक चल रहे हैं। और अगर मेरे ख्याल से जिस तरह अभी शोएब भाई ने बोला कि हमें दुआ कुछ गलत कर रहे हैं हम,
तो अगर हम भी नहीं क्वालिफाई करते तो हमारी दुआ है कि इंडिया भी क्वालिफाई नहीं करे। तो भले चले हम इसमें हम बंगालियों को कुर्बानी देते हैं, वो हमारे भाई हैं। ये दुआ जरूर करेंगे कि इंडिया क्वालिफाई करे। मुझे शुएब भाई समझ में आ रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड मेरी नजर में तो इंडिया बेटर है मेरे तो उनके लिए दुआ करेंगे आप? मैं एंजॉय करूंगा यार, मेरी फेवरेट टीम है तो मैं enjoy एंजॉय वाला करूंगा, time नहीं, देखूंगा। दुआओं का time है ये। नहीं 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 नहीं, दुआ के साथ दवा आ दिया। जाओ। जी, ये मुजम्मिल भाई। एक मिनट, स्पोर्ट्समैन। अभी इतने बड़े प्रोग्राम में हमने सब कुछ बता दिया कि हमारे ये फॉल्ट है, हमारी मैनेजमेंट में, हमारे कोचिज ऐसे हैं, हमारा कप्तान ऐसा है, हमारे बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे हैं, हमारे बॉलर आउट नहीं कर रहे, फिर हम कहते हैं कि दुआ करो। ये सर दुआ तो फिर भी करना नहीं पड़ेगी है, ना सर, दुआ के ऐसा तो साथ नहीं हो दवा सकता। भी अल्लाह होती है। करे कि यही चल जाए, हम तो यही चाह रहे हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेल जाए। अल्लाह मियां सिर्फ वो हमारा हमारी नहीं दुआ है। है। मुजम्मिल भाई अल्लाह मियां सिर्फ हमारा नहीं है, अल्लाह सलीम मियां उनका मलिक भी ने है। एक बात कही फॉर्मर कैप्टन ने कि ऐसा लगा कि इंडिया पिछला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ जानबूझ के आ रहा है, जो कैच ड्रॉप हुए, जो रनआउट छूटे क्रूशियल मौके के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग होती है जो समझ में नहीं आती, जितनी वो ज्यादा जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आपको याद होगा 2019 में सेम सिमिलर यही कंडीशन थी, उसके बाद पाकिस्तान को तो बाहर कर दिया था, लेकिन सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से बहुत आसानी से हार गए थे इंडिया। अगर उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है तो क्या कल बांग्लादेश के खिलाफ वो प्रेशर में होंगे? देखिए नसीम भाई, ये दोनों बात आज इत्तेफाक से जो जहूर भाई ने बात की है, मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ, और किसी हद तक जो है वो शुएब भाई की भी बात है। देखिए एक बात यह है कि हमारे अपने बाजुओं में इतना दम होना चाहिए कि हम किसी की हार या हम किसी की जीत का इंतजार ना करें, हम खुद अपने भरोसे के ऊपर आगे बढ़ें। वो लेकिन भरोसा जैसे- काफी हद तक खराब हो चुका है मुजम्मिल भाई, इसलिए अब आगे जी, की वो तरफ बात हो। भरोसा काफी हद तक खराब हो चुका है, लेकिन अब एक चीज जरूर है जिसको मैं कहूंगा कि हम एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए हमारा आखिरी हथियार हमेशा हमारी दुआ होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुआ मांगने से अपने आप को पीछे करें। हम इंशाल्लाह आज भी दुआ मांगेंगे कि हमारे लिए जो बेहतर है पाकिस्तान टीम के लिए, अगर बांग्लादेश का जीतना कल के मैच में बेहतर है तो बांग्लादेश जरूर जीते। और बाकी जो अल्लाह आपने मियां बात ये भी की, कहता है कि किसी के लिए बुरा ना सोचो, अपने लिए अगर अच्छा ये कल सोचो जब तो अल्लाह स्टूडियो मियां में ये भी असल कहता है में कि वो किसी फूल के मारे, हम पाकिस्तान हम की सोच ये रहे सोच हैं। रहे हैं, हम तो बांग्लादेश का अपने भाइयों का ये सोच रहे हैं कि वो जीते, तो इसमें बुराई कहाँ से आ हमने गई? तो ये- जब भाई हमारे अगेंस्ट आके खेलेंगे हमने- उस वक्त इनके लिए दुआ करेंगे आप? अरे भाई उस वक्त बांग्लादेश करेंगे। जब आपके भाई इंडिया को हरा देंगे और जब आपसे खेलेंगे आप इनके लिए दुआ करेंगे? सर आप पाकिस्तान के लिए करेंगे, हम इंडिया के लिए नहीं करेंगे। आप यार आप नहीं क्यों है, वकील बन रहे हैं? हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, नसीम आप चाहे क्यों बांग्लादेश वकील से बन खेल रहे रहे हैं? होंगे। मेरा मुजम्मिल से सवाल है। मुजम्मिल भाई अच्छा टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, आप कल आप तो आएंगे तो जरा बात होगी। कल 2 मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें पहला मैच है जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड। कौन सी टीम है आपकी? सर डेफिनेटली दिल तो यही करता है कि नेदरलैंड जीते, लेकिन जाहिर है कि मेरा ख्याल ये है, दिमाग ये कहता है कि जिम्बाब्वे जीतेगा। दूसरा मैच है बांग्लादेश और इंडिया। अब दिल और दिमाग नहीं, दिल से बात करें, दिल से। देखिए दिल से तो पक्की बात है कि बांग्लादेश जीतना चाहिए, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि इंडिया पूरी तैयारी से उतरेगा। कल का मैच होगा बहुत दिलचस्प, ये पक्की बात है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपने स्टूडियो आना है और स्टूडियो में आपसे गुफ्तगू होगी यहाँ पर। जहूर भाई पहला मैच नेदरलैंड जिम्बाब्वे, कौन सी टीम है? नेदरलैंड। और दूसरा मैच है बांग्लादेश और इंडिया। नहीं 60-40। गुड, वेल डन, अच्छा सवाल है। ये यार आप बताइए ना जहूर भाई। 60-40 हो गए, 60 इंडिया 40 बांग्लादेश। नहीं आपकी टीम कौन सी है ये बताएं, कौन टीम जीत तो रहा है? हमारी बांग्लादेश, सब बांग्लादेश जाएंगे है। बांग्लादेश। सादिक भाई आपकी बांग्लादेश। टीम? बांग्लादेश। और पहला मैच जिम्बाब्वे हॉलैंड, जिम्बाब्वे। आप? नेदरलैंड और बांग्लादेश। नेदरलैंड और बांग्लादेश। शुएब भाई आप? जिम्बाब्वे इंडिया। हाँ भाई ये वाकई में हमारी अपने यहाँ पर भी तो है ना, क्या करें। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, कल रेहान भाई मैच बहुत होगा बहुत जिम्बाब्वे शुक्रिया, और नेदरलैंड के जहूर भाई साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, थैंक sir, यू वेरी thank मच you. सादिक भाई। तो फिर दुआ शुरू कर दें। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकाबला इंडियन टीम मुकाबला करी है बांग्लादेश का। परसों हमने साउथ अफ्रीका से मैच खेलना है। अगर कल अल्लाह करे कि इंडिया हार जाए, हमने इंडिया के लिए पिछले मैच में थोड़ी दुआ की है कि वो जीत जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। अब कल बांग्लादेश हराए इंशाल्लाह इंडिया को, तो फिर परसों का मैच हम और ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन प्लीज ग्रीन शर्ट्स
आप अपना मैच जीत लीजिएगा। हम इतनी सारी दुआएं उनके हारने की, उनके जीतने की कर रहे हैं, आप अपना मैच जरूर जीतिएगा। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत, जिंदगी रही तो कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।